Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss the topic religion and languages. This is the chapter 13 in your social studies book. First of all, we will talk about culture. What is culture? Culture क्या है? Culture किसी भी एरिया की लैंग्वेजेस, वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका, वहाँ पहनने वाले कपड़े, जैसे जिसको हम क्लॉथिंग एंड ड्रेसिंग कहते हैं, और उस इलाके का आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, हैंडीक्राफ्ट्स और फूड, इन तमाम चीज़ों से मिलकर कल्चर बनता है। जब आप किसी भी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर रहने वालों के कल्चर को किस चीज़ से देखकर ऑब्ज़र्व करते हैं? वहाँ के लोगों का रहन सहन और बोलचाल का तरीका। हमारा पाकिस्तान बहुत वास्ट कल्चर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं और हर प्रोविंस का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आप सिंध में देखते हैं तो वहाँ के लोग सिंधी टोपी, अजरक पहनते हैं और सिंधी ज़बान बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह पंजाब का कल्चर बिल्कुल अलग है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का कल्चर पंजाब से मुख्तलिफ है। तो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अक़वाम रहती हैं, डिफरेंट नेशंस के अपने अपने कल्चर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें आर्ट इंक्लूड है, वो आर्ट हमें कहाँ से मिला है? बहुत सा आर्ट हमारी हिस्ट्री में मुग़ल एम्पायर से हमें मिला है, क्योंकि मुग़ल्स आर्ट के बहुत शौकीन हुआ करते थे और उन्होंने नए नए तरीके आर्ट में और न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाए। इसी तरह आर्किटेक्चर की फील्ड में भी हमें मुग़ल से बहुत ज़्यादा मिला। वो क्या कि उन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी बिल्डिंग्स तामीर की, अपने जो पैलेसेस बनाते थे, मॉस्क बनाते थे, टॉम्ब्स बनाते थे। तो ये तमाम चीज़ें हमें मुग़ल आर्ट से मिलती हैं कि मुग़ल आर्ट ने बहुत सादा वर्सटाइल अंदाज में आर्ट को पेश किया। ये तमाम चीज़ें मिलकर कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। किसी भी एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई एक रिलीजन होता है। जैसे हम एशिया के एक स्पेसिफ़िक रीजन पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन फॉलो होता है वो है इस्लाम। इसी वजह से पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया है। 96% of population are Muslim and 4% of people follow the other faith, जिसमें के क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदूस, सिख और पारसी शामिल हैं। तमाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को उसमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। इस्लाम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मज़हब इस्लाम है। मुस्लिम्स कौन हैं और इस्लाम किस तरह फैला? इस्लाम स्प्रेड बाय द लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान रिवील किया गया अल्लाह ताला की तरफ से, उसके बाद से तमाम लोगों ने मक्का के और मदीना के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलो
बातों को फॉलो करते रहे और बहुत से लोगों ने उस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम पर मानने वाले लोग कुरान को फॉलो करते हैं। कुरान उनकी होली किताब है। मुस्लिम्स बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ अल्लाह। मुस्लिम्स का एक और बिलीव क्या है कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तमाम रिलीजन में एक ख़ास बात क्या है, वो ये कि तमाम रिलीजन एक ही रब को मानते हैं और तमाम रिलीजन्स में एक कॉमन थिंग क्या है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या है? ह्यूमैनिटी दुखी इंसानियत की खिदमत करना, लोगों के काम आना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके लिए होम, शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करना, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, ये ह्यूमैनिटी में आता है। तो तमाम रिलीजन अलॉन्ग विद इस्लाम फॉलो द ह्यूमैनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह। सिखिज़म प्रीच बाय सेंट गुरु नानक। सिखिज़म की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है दुनिया में। गुरु नानक को फॉलो करते हैं और इंडिया में 4005 ईयर्स अगो रहते हैं। सिखिज़म का साइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इनकी जो वर्शिप प्लेस है उसको हम कहते हैं गुरुद्वारा। होलीएस्ट टेम्पल इज़ इन अमृतसर, इंडिया। इस पिक्चर को देखकर आपके जहन में क्या आता है? कौन सा मज़हब है ये? ज़ोरास्ट्रियनिज़म। ज़ोरास्ट्रियनिज़म को के फॉलोअर्स क्या कहलाते हैं? पारसीस। पारसीस फॉलो द टीचिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर ज़ोरास्टर। द होली बुक ऑफ पारसीस इज कॉल्ड अवेस्टा। दे वर्शिप इन अ फायर टेम्पल। पारसीस जिस फायर टेम्पल में वर्शिप करते हैं वो फायर वो कई साल तक साल जलती रहती है और ये इनकी स्केर्ड फ्लेम कहलाता है। ठीक है, फायर टेम्पल में वर्शिप करते हैं और ये एक स्केर्ड फ्लेम कहलाता है। ठीक है, इस साइन को देखकर आप क्या समझते हैं? आपके जहन में क्या आता है? यस, दिस इज द साइन फॉर क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस फॉलो द टीचिंग ऑफ जेसस क्राइस्ट। जेसस क्राइस्ट को हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। द नेम ऑफ हिज मदर वॉज मैरी, यानी मरियम अलैहिस्सलाम। दे वर्शिप इन चर्च। चर्च में वर्शिप करते हैं और इनकी होली बुक कहलाती है बाइबल। जिस तरह मुसलमान मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, इसी तरह ये अपनी वर्शिप के लिए चर्च जाते हैं। हिंदुइज्म दे वर्शिप इन टेम्पल्स। दे वर्शिप इन टेम्पल्स एंड देयर होली बुक्स आर वेदास, उपनिषद, पुराणास एंड भगवद गीता। This is the sign they use for their religion. Hindus worship the idols. Idols की वर्शिप करते हैं और ये बहुत ही पुराना मज़हब है। About 2005 years ago, for many years, Hindus roamed the land in search of peace and thought deeply about life. At last, he found answer to some of the questions in his mind. He then became known as the Buddha or the Enlightened One. Buddhism has spread to many countries such as
तिब्बत, चाइना, नेपाल, जापान and other Southeast Asian countries. Buddhists also worship in temples. Let's talk about languages. Urdu is the national language of Pakistan. उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और पाकिस्तान में इंग्लिश भी बोली जाती है, बट गवर्नमेंट लेवल पर ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ होता है. अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड उर्दू, द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान आर पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, बरहावी, हिंदको, सराइकी एंड गुजराती. तमाम लैंग्वेजेस जिनका मैंने ज़िक्र किया है ये आप रिटन फॉर्म में भी देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि उर्दू इस तरह लिखी जाती है, पंजाबी लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, पश्तो लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, और सिंधी आप स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. बलोची किस तरह लिखी जाती है, हिंदको एंड गुजराती. डायलेक्ट, a language that is specific user to a specific region or a social group and is not written is called dialect. dialect क्या है? ऐसी लैंग्वेज जो कि आप किसी भी इलाके में रहकर बोलते हैं बट उसको लिखी नहीं जाती. ऐसी लैंग्वेज जो कि जिसका कोई अल्फ़ाबेट्स, इसके कोई हरूफ तहज्जी नहीं होते, वो सिर्फ बोली जाती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते. ऐसी ज़बान को हम कहते हैं डायलेक्ट. जैसे कि थर डेज़र्ट में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के लोग थरी ज़बान बोलते हैं, लेकिन वो ज़बान का कोई रस्मुल ख़त नहीं है, मतलब वो ज़बान लिखी नहीं जा सकती. ऐसी ज़बान को हम कहते हैं डायलेक्ट. इसी तरह दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ़ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं बट वो अपनी लैंग्वेज को लिख नहीं सकते, सिर्फ उसमें बातचीत कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं डायलेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.